आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक ऋण आवेशित कण को एक स्थिर धन आवेशित कण की ओर ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य 9 जूल है। एक परिमाण के अनुसार आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। इसके पहले आधे भाग में वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वह कितना होगा, हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प जो है जूल में है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। प्रश्न के अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक धन आवेश Q है जो कि स्थिर है और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि r दूरी पर इस बिंदु पर ऋण Q आवेश है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की अगर हम लोग दूरी देखेंगे तो यह दूरी जो है वह कितनी है, हमने यहाँ पे माना है कि r है। अब देखिए यह दूरी r है तो हमें आधे में बताना है, तो ये वाली जो दूरी होगी वह आधे के बराबर होगी यानी कि r/2। और हमें बोला गया है कि जो ऋण आवेश है उससे आधी दूरी पर यानी कि इससे ये देखो ये वाला r/2 है तो ये भी तो r/2 होगा। अब इस r/2 का भी हम लोग आधा करेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त होगा और आधे का आधा यानी कि r/4 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यह जो दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी वह हमें इतना मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पहले के अनुसार देखें, इस आधी दूरी के अनुसार अगर हम लोग देखें कि किया गया कार्य कितना है तो इसे हम लोग W1 के रूप में दर्शा देते हैं जो कि विभव में अंतर के बराबर होगा यानी कि V1 ऋण V2 के बराबर होगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह पूरे में से उभयनिष्ठ निकलेगा, फिर गुणित में हो जाएगा धन आवेशित कण का आवेश Q ऋण यहाँ पे Q को लेंगे स्मॉल q के रूप में जिसे दर्शाया है, दूरी r है, फिर यहाँ पे विभव का मान हो जाएगा जो धन आवेशित कण का जो आवेश है Q और फिर जो ऋण आवेशित आवेश है ऋण Q बटे यहाँ पे उसकी दूरी, तो यह कितनी है आधे के बराबर है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r भी है जो कि उभयनिष्ठ निकल जाएगा तो हमारे पास यह कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित r हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जो मान है आवेश का वह भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा यानी कि आवेश Q गुणित Q हो जाएगा। इस तरह से मान होगा हमारे पास। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं तो हमारे पास यह मान किस तरह से हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास हो जाएगा 1/r और यह मान जो है ऋणात्मक के रूप में होगा, फिर ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा हम लोग r को बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे 1 ही बचेगा हमारे पास और ये हो जाएगा, ये बटे का बटा था यानी कि ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये ऋण 1 है और धन 2 है, इससे घटेगा तो मान कितना हो जाएगा धन 1 यानी कि कैपिटल Q स्मॉल q बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित r और यह किसके बराबर है W1 कार्य 9 जूल के बराबर है यानी कि यह 9 के बराबर होगा। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग इसी तरह से दूसरे हिस्से को हल करते हैं जब ऋण आवेश Q से फिर इसकी आधी दूरी के बराबर जाते हैं यानी कि r/4 दूरी के बराबर जाएंगे तब तो हमारे पास जो किया गया कार्य होगा उसे W2 के रूप में ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा फिर से V1 ऋण V2 के रूप में। अब इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, विभव में अंतर, तो W2 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे भी फिर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित हो जाएगा कैपिटल आवेश Q और फिर यहाँ पे हो जाएगा ऋण Q बटे यहाँ पे जो दूरी है वह r, फिर ऋण हो जाएगा हमारे पास कैपिटल Q ऋण स्मॉल ऋण Q बटे हमारे पास यहाँ पे अब दूरी जो होगी वह कितना हो जाएगा 3 गुणित r बटे 4 के रूप में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये दूरी r/4 के रूप में था। ठीक है, तो उसकी भी हम लोग आधी ले रहे हैं तो जो बची हुई दूरी है वो कितनी हो जाएगी 3r/4 के रूप में हमें प्राप्त होगा। यहाँ से भी r उभयनिष्ठ निकल जाएगा यानी कि और q और स्मॉल q को भी हम लोग ले सकते हैं, बाहर दोनों में ही है, अर्थात यह कितना हो जाएगा कैपिटल Q गुणित स्मॉल q बटे 4 पाई गुणित एप्सिलॉन नॉट गुणित r। फिर यहाँ पे हमारे पास मान हो जाएगा ये जो है ऋण 1 बचेगा, फिर ये वाला ऋण गुणा होगा तो धन हो जाएगा, ये बटे का बटा है यानी कि ऊपर जाएगा तो ये होगा 4/3 के रूप में। अब यहाँ पे 3 गुणा होगा तो ऋण 3 और यहाँ पे धनात्मक 4 यानी कि हमारे पास मान जो है कितना हो जाएगा और पूरे के बटे में 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q गुणित Q बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित r। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के रूप में।
हमें W2 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए समीकरण 1 में अगर हम लोग देखें तो ये जो पद है इसका मान अगर हम लोग समीकरण 1 से देखेंगे तो ये 9 जूल के बराबर है। इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास जो किया गया कार्य होगा अब यानी कि W2 वह कितना हो जाएगा 9 गुणित 1/3 यानी कि 3 से 1 बार में 3 से 3 बार में ये हो जाएगा 3 जूल के बराबर। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए हमें दिया गया है 3 जूल, ए बिल्कुल सही है, बी 6 जूल गलत है, सी 1.5 जूल ये भी गलत है, डी 9 जूल ये भी गलत है। अर्थात सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।